रात के 7:30 बजे मुझे ऑर्डर कर रहा है मेरा बेटा, मेरी औलाद, कि मम्मी राजमा बनाओ, राजमा चावल। अब बताओ इस टाइम मैं राजमा चावल कहाँ से बनाऊँगी। बना रही थी वीडियोस अपने अगले हॉल की, रिंग्स की, अलग अलग तरह की, 3 तरह की, मैंने 4 तरह की इनफैक्ट मैंने रिंग्स मंगवाई थी मीशो हॉल में और यूनिक फाइंड्स में। तो उसका वीडियो बना रही थी तो टाइम लग गया। अब ये पत्ते सूख चुके हैं और मैंने क्या किया, जेप्टो पे नहीं मिल रहे थे पत्ते, और फिर वही कल तक का वेट करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि 2 पत्ते ऑलरेडी येलो हो चुके हैं, बाकी पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको धो के तो रख ही दिया था। मैंने ना पापा को फ़ोन कर दिया कि आप आते हुए ले आओ और पत्ते बाज़ार लगा होगा तो वहाँ से आप पत्ते लेते आओ ताकि मैं इनको यूज़ कर सकूँ, नहीं तो ये मेरे 80 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। और जो मैंने आलू बॉईल किए थे वो मैं अभी बच्चों को दे नहीं पाई थी क्योंकि बहुत गर्म है, अब तो ठंडी हो गई। तो अभी लूना गई हुई है घूमने, तो लूना आ जाए तो मैं दोनों को एक साथ डालूंगी। देखो सुबह से दूध डाला हुआ है, नहीं पी रहे भाई, उसको तो रोटी खानी है, रस खानी है, मट्ठी खानी है, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ खा लेती है। ये सुबह से इसने दूध तक नहीं पिया हुआ, कुछ नहीं, पानी भी नहीं पी रहा। अभी घूम के आया, समृद्ध ने ठंडा पानी डाला तो थोड़ा सा पानी पिया बस। मैं सैमी से पूछती हूँ क्या खाएगा। सैमी, ओ बेटा, राजमा तो बाबू अभी बन नहीं सकते, 7:30 हो गए हैं। तेरी फरमाइश कल पूरी कर दूँगी। मूंग मसूर की दाल बना लूँ, येलो दाल और चावल। हाँ, मटर वाले चावल या सादे? सादे चावल। शुगर है, मान गया। तो मैं बनाती हूँ मूंग मसूर की दाल, ईजी लगती है मुझे। टमाटर का छौंक लगाओ, छुट्टी बना देती हूँ। दाल हो चुकी है, विसल हो चुकी है, बस इसको स्टीम निकल जाए फिर करती हूँ। आलू मैंने देखो दोनों को डाल दिए, इसको भी डाल दिए, मैडम नहीं खा रही, इसको भी डाल दिए। ले लूँ आलू? नहीं खाने? लूना खा ले, लूना कोको के आलू खा ले। वो नहीं खा रहा, तू भी तो नहीं खा रही। राइस रख दी है मैंने, और पता क्या हुआ है, मुझे आवाज़ों पे आवाज़ें लगा रहा है समृद्ध अंदर से कि मम्मी कितनी देर लगेगी, कब तक बनेगा खाना, कितनी देर में बनेगा खाना, कितनी देर में बनेगा। मैंने कहा बस चावल रख दिए, स्टीम हो चुकी है, कुकर की विसल हो चुकी है, 10 मिनट में स्टीम निकल जाएगी, खाना तैयार हो जाएगा, उतनी देर में चावल भी हो जाएंगे। ठीक है आप बनाओ, मैं ज़रा थोड़ा घूम के आता हूँ। मेंटली द सिक हो चुकी हूँ मैं मतलब फिर पूछ क्यों रहा है, जब जा रहा है तो पूछ क्यों रहा है भाई। भाई बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। किस किस के यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है ये देखो। किचन में पंखा भी चल रहा है और सामने विंडो भी हमारी ओपन है, थोड़ी हवा क्रॉस हो जाती है वहाँ से, बट आज तो हवा का नाम ही नहीं है। 3 दिन कितनी प्यारी हवा चल रही थी, कितना अच्छा मौसम था, और आज ऐसी हुमस है, ऐसी हुमस है, मैं दिखा नहीं सकती कि कैसे दिखाऊं। मैं पूरी गीली हूँ इस वक्त, पूरी बैक भी, बगल से। आ गए पत्ते, और देखो ओपन मार्केट से कितने बढ़िया पत्ते मिले हैं, और ये ब्लिंकिट के पत्ते, गुस्सा आ रहा है मुझे इतना, और वो भी आधे रेट में। ये 40 रुपये के 5, वो 20 रुपये के 5। और ये मैंने बेसन घोल लिया है, बस अब इसको स्टीम करना है। पहले जगह साफ़ करती हूँ और इनको लेयरिंग करके धागा बांधती हूँ, फिर इसको अपन स्टीम करके रख देंगे। अभी तो क्या ही कोई खाएगा, अब कल ही बनेगा, तो बस स्टीम करके रख देती हूँ। बन गई भेलपूड़ी, इन्होंने बना दी। जितने मैं बेसन लगा रही थी उतनी देर में बहुत कुछ हो गया। ये तो बना दी इन्होंने, बट इसमें डालने के लिए चाट मसाला निकाल रहे थे ऊपर से, और कश्मीरी लाल मिर्च का पूरा डब्बा भरा हुआ नीचे गिरा दिया, और वो पूरा मेरे ऊपर से। बस ये खा के मैं जा रही हूँ नहाने। मुंह वगैरह धो आई हूँ, पर अभी भी पूरा मुंह जल रहा है, यहाँ से सारा जल रहा है, हाथ जल रहे हैं, पैर पूरे भर गए, उनके भी मेरे भी, पूरा किचन भर गया। एक काम करने जाओ दूसरा काम बिगड़ जाता है वहाँ पे। अब बस वो चढ़ा के चावल बना के दाल बना के आ गई हूँ। जब तक वो उबलेंगे, वो स्टीम में पकेंगे, उसके बाद फिर मैं उनको काट के या ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, और उसके बाद फिर कल सुबह उनको कट करके और फ्राई करूँगी या सब्ज़ी बनाऊँगी, जो भी करूँगी। बट वो 5 पत्ते आने से इतना फ़र्क पड़ गया ना, वो 4 पत्तों का मैंने अलग बनाया और 10 पत्तों का अलग बनाया एक पत्ते के साथ तब जाके तो बराबर के बने। बेसन भी टचवर्ड बराबर बना था। तो अब मैं अभी कुछ दिखा नहीं पाऊँगी, पिक्चर डाल दूँगी थंबनेल में कि मैंने कैसे उसको वो बॉईल किया, कैसे वो किया है, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया, बहुत टाइम बाद बना रही थी, कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी। हाँ जल रहा है यार पूरा, एक तो कोल्ड है, कोल्ड की वजह से वैसे ही वो छिला पड़ा है सारा नोज़, ऊपर से वो मिर्ची। चलिए मैं खा के नहाने जा रही हूँ,
थोड़ी देर एसी चला के बैठूँगी। तो फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग है जी सबको। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज का दिन थोड़ा अच्छा निकला है क्योंकि मैं एक्टिव फील कर रही हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। कल जो ब्लॉग में कमेंट्स आए थे, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक इंसान ने मेरी फीलिंग को, मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, समझा और उसके अकॉर्डिंग कमेंट किया और मुझे थोड़ा सा पुश किया, बूस्ट किया कि मैं जो कर रही हूँ ठीक है, कर रही हूँ, अच्छी बात है। कोशिश करने से ही इंसान को अपने में सुधार मिलता है। हर समय इंसान एक जैसा नहीं रह सकता। उम्र के साथ, टाइम के साथ, सिचुएशंस के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो वो चीज़ वो लोग समझे हैं। क्योंकि देखिए, आप एक मूवी का ट्रेलर देखते हैं या आप एक मूवी का नाम सुनते हैं किसी से, क्या वो मूवी बहुत अच्छी है, जाके देखना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी ही हो जाती है जैसी उस हीरो ने या उस हीरोइन ने पहले कोई मूवी की होती है, या आपके दिमाग में नाम सुनने के बाद जो एक इमेज आती है। बट जब आप थिएटर में जाते हो या टीवी पे मूवी देखते हो तो वो एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं होती ना, तो आप लोग भी वो रिव्यू देते हो कि नहीं यार, उतना जितना हाइप था उतनी बढ़िया नहीं निकली, या जो भी है वो एक आउटकम निकलता है, आपका जो फीलिंग निकलती है वही सेम मेरे साथ है। कि आपको जैसा कि लगा होगा कि भाई एक हाउसवाइफ है, अपनी रूटीन दिखा रही है और एक क्रिएटर बन के आ रही है यूट्यूब पर, तो कुछ ना कुछ अच्छा दिखाएगी। देखिए, मेरी लाइफ में जो अच्छा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में ये है कि मैं हिम्मत नहीं छोड़ती। मैं कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अप हो, डाउन हो, कोई भी लाइफ का स्टेज हो, मैं मूवमेंट करती रहती हूँ। मैं उसको स्टॉप नहीं होने देती, वहाँ पे रुकने नहीं देती। क्योंकि मैं एक टाइम पर वो सारी सिचुएशंस देख चुकी हूँ जब मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसे हो गई थी, मतलब इस मुट्ठी के बीच में कोई स्पेस ही नहीं था आगे बढ़ने का। अरे बाल कहाँ से आ गया, मतलब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। आपको मैं अपनी लाइफ के बारे में अगर कभी मौका मिला तो मैं पूरा बताऊंगी कि मैं किस किस सिचुएशन से अगर निकली हूँ। तो आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा था, मैं मरना चाहती थी, मैं जीना ही नहीं चाहती थी। मुझे बस ये था कि भगवान मुझे उठा ले, क्योंकि मेरे में अपने आप को ख़त्म करने की हिम्मत कभी भी नहीं थी, कैसी भी सिचुएशन रही हो। बट मैं चाहती थी कि भगवान मुझे उठा ले। मैंने कई दिन तक खाना छोड़ दिया था, टैबलेट्स वगैरह जो हैं बिना एक्सपायरी डेट देखे, बिना किसी रीज़न के ऐसे ही खा लेती थी कि ठीक है कुछ हो जाएगा। बट मैं ये सजेशन नहीं दे रही हूँ किसी को भी इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी मैं उसको प्रमोट नहीं करूँगी और ना मैं सपोर्ट करूँगी इस चीज़ का, क्योंकि मैंने ये खुद झेला है। तो मुझे पता है कि हिम्मत छोड़ने से ज़िंदगी नहीं रुकती। आप कितना ही चाह लो, आप चाहे कितने ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, अगर आपका लिखा है मरना तो ही लिखा जाएगा। सोए भी जा सकते हो, बट अगर नहीं है ना वहाँ पे लिखा, तो आप कितनी ही कोशिशें कर लो, आप सिर्फ अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हो। तो कोशिश करो कि कैसी भी सिचुएशन हो उससे फाइट करो और उससे बाहर निकलो। चाहे आप उतना नहीं पहुँच पाओगे जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो या जितना आप सोच रहे हो, बट आप एटलीस्ट जो आपकी सांसें चल रही है ना उसको जस्टिफाई कर पाओगे। ये सांसें मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया था, या हमने अपने बच्चों को इसलिए नहीं पैदा किया कि वो हिम्मत छोड़ दें और डिमोटिवेट हो जाएं और ज़िंदगी के साथ कुछ भी कर जाएं। कैसी भी लाइफ में सिचुएशन आए, कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी है, आगे बढ़ना है। जब रास्ता दोनों साइड होता है, आगे और पीछे दोनों साइड होता है, जो हम चल के आ चुके हैं हम उस पर तो दोबारा नहीं जा सकते, क्योंकि वो हम फेस कर चुके हैं। आगे जाओ, चलो ज़रूर, अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, जैसी भी सिचुएशन आएगी उसको देख लेना और यही सोच लेके चलना, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, कोई भी सिचुएशन आएगी उससे फाइट कर पाओगे और उससे ओवरकम भी कर पाओगे। ये मेरा विश्वास है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। कभी ज़रूर मैं किसी टाइम बैठूंगी ना तो बताना चाहूँगी आपको कि मैंने कैसे कैसे टाइम बिताए हैं। मैंने ऐसा टाइम भी बिताया जब मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं होता था और कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। इवन मेरे हाथ पाँव जोड़ने के बाद भी 2-4 हज़ार रुपये मांगती थी मैं लोगों से कि प्लीज़ मेरे घर में राशन डलवा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। और एक टाइम ऐसा आया था कि रिश्तेदारों के घर बहाने से जाती थी मैं, मिलने के बहाने जाती थी और एक टाइम का खाना बच्चों को वहाँ खिला के अगले टाइम के लिए छुपा के पर्स में लेके आती थी।
ये पेट बहुत कुछ करवाता है। आप खुद भूखे सो सकते हो पर अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते। कई कई दिन तक सिर्फ खिचड़ी खिला खिला के अपने बच्चों को मैंने टाइम पास किया। कई कई दिन तक खाली ब्रेड, सूखी ब्रेड पे बटर लगा के, जैम लगा के, मलाई लगा के खाई है। फ्रूट तो हमने कभी देखा ही नहीं था, मतलब कई समय तक ऐसा टाइम था कि हम फ्रूट तो हम लेना सोचते भी नहीं थे कि अपने बच्चों को फ्रूट खिला दें, क्योंकि पैसे इतने होते थे, या तो राशन डाल लो या फ्रूट पे लगा लो। जूस, फ्रूट, ये चीज़ें तो हमारे लिए ऐसा होता था कि जैसे ओहो किसी फंक्शन में गए हैं और वहाँ पे फ्रूट मिल रहा है, जूस मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, चाहे वो इतना टाइम आया है लाइफ के अंदर, फिर हम ओवरकम किए हैं, फिर हम वापस अच्छी लाइफ जिए हैं। हमने ऐसी भी लाइफ जी है, बहुत लेविश लाइफ। मतलब मेरे घर में खाना नहीं बनता था, मैं सिर्फ फ़ोन करती थी कि अभी दिया स्कूल से आने वाली है और मैंने अभी खाना नहीं बनाया, उतनी देर में मेरे घर पे पार्सल आ जाता था, टिफ़िन पूरा पैक होके। मैंने वो टाइम भी बिताया है। ऐसा नहीं है कि सारा गलत ही बुरा ही टाइम देखा है, अच्छा टाइम भी देखा है, और दोनों टाइम ने अच्छी अच्छी सीखें दी हैं। बुरे टाइम से भी सीखा है, अच्छे टाइम से भी सीखा है। तो थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग मेरी आज की सिचुएशन में मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो और समझ रहे हो। चलिए अब मैं दिनचर्या शुरू कर रही हूँ। मतलब कर तो मैं बहुत देर से चुकी हूँ, डस्टिंग वस्टिंग सब हो चुकी है। वनीता आके जा चुकी है। क्यों जा चुकी है? क्योंकि आज महालक्ष्मी का व्रत है। तो जिन जिन ने भी महालक्ष्मी का व्रत रखा है उन सब परमात्मा करे उनका व्रत सफल हो और उनको कई सालों तक ऐसे ही खुशियाँ मनाने के मौके मिलते रहे। हमारे में भी होता था, महालक्ष्मी का व्रत होता था, बट हमारे यहाँ पे जब मेरी जेठानी आई थी शादी के बाद तो उन्होंने करवा चौथ कर दिया था। तो मम्मी ने बोला ठीक है फिर एक ही व्रत रखो, या करवा चौथ रखो या ये रखो। तो फिर खाली करवा चौथ ही हम दोनों रखते थे, भाभी भी और मैं भी। मैं आई तो मैंने भी करवा चौथ ही देखा हुआ था तो मैंने भी वही रखा। जबकि मेरी नानी के घर में महालक्ष्मी का व्रत भी होता है और करवा चौथ भी होता है। उन लेडीज़ में बहुत स्टेमिना है भाई, दो व्रत रख लेती हैं। ऐसा मैं नहीं रख सकती थी, मेरी जेठानी ने चेंज किया तो फिर मैंने भी वही कंटिन्यू कर दिया। और वैसे मम्मी जो है मेरी मदर इन लॉ, वो हमारे में ना सूत्रे का धागा बांधते हैं इस महालक्ष्मी के व्रत पे ना। मेरी नानी के घर में भी बांधते हैं, उनके वहाँ पे वही होता है ना। तो सूत्रे का धागा बांधते हैं, पीले रंग का धागा, आगे वंश बढ़ाने का होता है जो। तो वो मेरी मदर इन लॉ ने फर्स्ट ईयर में जब मैं गई थी शादी होके, तो जब ये आया था व्रत तो उन्होंने मेरे बांधा था। बस उसके बाद तो फिर वो चेंज ही हो गया था रिचुअल। फिर उसके बाद मैंने भी ओके कर दिया था कि मैं भी करवा चौथ रखूँगी। तो ये वाला व्रत जो है वो हमारे उससे हट गया था, तो हम फिर करवा चौथ ही रखते थे, मेरी जो जेठानी है वो भी और मैं भी। तो वैसे तो हमारे यहाँ भी बनता है ये वाला व्रत, बट अब जब रखा ही नहीं शुरू से 25 सालों में, कभी ना मम्मी ने कभी फोर्स किया कि रखो, ना हमने कभी उस चीज़ पे ध्यान दिया, तो इसलिए फिर ऐसा कुछ आज के दिन हम नहीं करते। बस ये है कि मैं हाथ जोड़ देती हूँ परमात्मा के आगे कि भाई अब तो खैर शरीर में भी वो जान नहीं है कि मैं दो व्रत कर सकूँ। एक करवा चौथ ही निभ जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। तो बस अब मैं ना नहाने धोने जा रही थी, क्योंकि आज वो सफाई नहीं करेगी। मैंने कहा ना वो व्रत रखे हैं, तो आज वो सफाई नहीं करके गई। तो बस झाड़ू लगाया है मैंने। अब मैं थोड़ा सा सोचूं पैसे ही पोछा खींच देती हूँ, पोछा खींच के और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के आती हूँ और फिर मैं आज शायद कहीं जाने वाली हूँ और आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ। पहले मैं नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। अगर वो अवेलेबल हैं तो फिर मैं आपको मिल पाती हूँ उनसे, है ना। मैं काम निपटा के अभी नहाने ही जाने वाली थी और ये लड़की आ गई और ये लड़की करेगी अब तंग। मैंने चढ़ा दिया है दूध और इसको तो मैंने कच्चा ही दूध दिया। इसको ना पके हुए दूध से ज़्यादा कच्चा दूध अच्छा लगता है ना। देखो मुंह चाट रहा है, सारा पी गया, उसको ज़रा भी नहीं दिया। अब ये होगा कि ये जब तक ठंडा नहीं होता इसको नहीं मिल सकता। और ये रहे मेरे पात्रा, रात को मैंने बॉईल करके स्टीम करके इनको फ्रिज में रख दिया था। और एक मैंने कट करके भी देखा था, देखो क्या लेयरिंग आई है ना, देखो। अब बस इनको कट करके थोड़ा ठंडे हैं ना अभी, नॉर्मल हो जाएं, फिर इनको ठंडा मतलब नॉर्मल करके उसके बाद मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। मैं आज सब्ज़ी नहीं बना रही, मैं सारी खाली पकोड़े बनाऊँगी। मे भी बच्चे खाएं या ना खाएं, तो बच्चों के लिए मैंने बेसन रखा हुआ है, तो ये मैं फ्राई करूँगी अपने लिए, और बच्चों के लिए बनाऊँगी ब्रेड पकोड़े। ब्रेड मैंने मंगवा ली है फ्रेश, सी दूध मंगवाया, ब्रेड मंगवाई, और दाल चावल तो हैं, बट दाल नहीं है। दाल बस इतनी सी बची है, वेरी गुड। हमारे घर में ऐसा कम ही होता है कि कोई चीज़ बचे ना। तो ये दाल बची है भैया, तो सब्ज़ी भी बनानी पड़ेगी और टाइम हो रहा है। ओ माय गॉड, मैं नहाने कैसे जाऊँगी? तो अब एक काम करती हूँ, पहले सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ फिर जाती हूँ नहाने। सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, दही आलू की सब्ज़ी बना दिया, फटाफट से बन जाएगी सिम पे जब तक ये पक रही है। मैं जा रही हूँ नहाने। पात्रा को मैंने गर्म दूध के ऊपर रख दिया ताकि वो जल्दी वो हो जाए नॉर्मल। और कल के 4 आलू बचे हुए थे, 2 आलू मैंने लूना को डाले, पर नखरे देखो इनके।
वो खाने के लिए तड़प रहा है, और जैसे ही मैं नहाने घुसूँगी ना वो खाने आ जाएगा। इसने 1-2 पीस खाए हैं और जाके लेट गई है, इसके नखरे नहीं हो रहे। ये मैंने थोड़े से अलग करके रख दिए हैं कि थोड़ी देर बाद इसको खाने होंगे तब दूँगी। चलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने, और तू मार खाएगा अगर तूने खाए तो। पूरा दूध पी गया उसका भी। चल फटाफट से जाते हैं। सी सब्ज़ी तो तैयार है बिल्कुल। अब मैंने तेल भी चढ़ा दिया और ये मैंने कट कर लिए सारे। देखो वो पूरा एक डोंगा खा चुका है। मैंने इसको और डाला। खा ले, दूर हो जा, तू नहीं खाएगा। खा लिया ना सब कुछ, दूध भी पी लिया। चल लूना तू अंदर। देखिए ये बन गए हैं हमारे पात्रा। चलिए चलते हैं अंदर और टेस्ट करते हैं। वही भिंडी लगी है। एसी चलाओ भाई, मेरी हालत दिखाऊं। देखो मैं नहा के आई हूँ और पूरी गीली हो चुकी है। देखो इतनी गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। किचन में तो भैया घुसने को ना बोलो बस। चलिए मैं खाती हूँ फिर बताती हूँ कैसे। खाना बन चुका है, आवाज़ें लगा चुकी हूँ 2-3, आ ही नहीं रही है। पता नहीं कौन सा मेकअप कर रही है। ये देखो ये उसकी बॉडीगार्ड। दिया आजा खाना खा ले, डाल दिया। मैं लाती हूँ तब तक ठंडा पानी, और उसको फिर लेके आती हूँ बुला के। 6 बजने वाले हैं और मेरा लड़का आज एक बार भी नहीं उठा।